दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे स्विमिंग नहीं आती तो कूदी क्यों पानी में? जान चली जाती तो तुम्हारी। अब तो हम बता कर ही रहेंगे कि हम डूबे तो डूबे कैसे। घर चलो, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नहीं अम्मा। चल चल कर। अम्मा चाहे आप हमें कितना भी घसीट ले, हाँ, हम नहीं जाएंगे। जल्दी से ही कपड़ा पहनो और तैयार हो जाओ। उदय प्रताप जी हैं? बैठे सर, हम बुलाते। काजू, कहीं हमारी शिकार लगाने तो नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेरा दूल्हा है? ओए काजू, शुभ शुभ बोल, वरना तेरे जबान पे ना छिपकली पड़ जाएगी। ये लड़का इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये ले। ठीक है, सुन अनमोल, हमें पता करना होगा कि ये लड़का कौन है, क्यों आया है, तभी क्लियर होगा क्या ये तेरी शादी के लिए आया है या फिर किसी और मामले में। हाँ। कॉल लगाने दे। हेलो, आया ना? हाँ। संभल के संभल के। लड़का तो यही लग रहा है। अब पता चलेगा बच्चू कि तुम हो कौन और हमारे इलाके में कर क्या रहे हो। पापा, यहाँ पर तो बहुत बोरिंग है। पापा? थोड़ी देर बेटा, उसके बाद हम क्या कहेंगे? यस। ये लड़का थोड़ा ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा। 25 से एक दिन ऊपर नहीं ना है। ये लीला ने हमें कैसा रिश्ता बता दिया? ये लड़का तो बहुत ही बड़ा है, एक बिटिया भी है। कहीं उदय और अजय को पता चल गया कि हमने उनकी लाडली का ऐसा रिश्ता फिक्स किया है, वो दोनों हम ही से ना रिश्ता तोड़ लें। वो लीला है ना, मैंने उससे बात की थी। वो हमारे रमन के लिए ना बहुत ही प्यारी। प्रणाम जी। बबुआ, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। ये बता, कौनो हम गलत समय पे तो नहीं आ गए? अरे कैसी बात कर रही हैं जिज्जी आप? बचपन से देख रहे हैं आपको। आप जहाँ होती हैं वहाँ समय कभी गलत होता है क्या? अरे सुनो, शक्कर तनिक कम ही रखना, जानती हो ना, ज्यादा मीठा हमें पसंद नहीं। जी। जानती जिज्जी। एक ही बात याद रखना। क्या? तुम्हारा काम खाना बनाने और चाय पिलाने तक का ही है। रसोई की जिम्मेवारी कोनो कम है क्या जो और उठाने चले? खबर तो तुम्हें होगी नहीं कि तुम्हारी पत्नी बड़ा बड़ा फैसला ले रही है। क्या बोल रही हो जिज्जी आप? इसने कौन सा फैसला ले लिया? रमन के रिश्ते की बात चला रही हैं। और देखो, हमसे पूछा तक नहीं। कौनो हम तुम्हारी खुशी में कुंडी लगाकर बैठ जाते? नहीं नहीं जिज्जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस बताने ही वाली थी। लड़की देखने आपके बिना थोड़ी ना जाएंगे जिज्जी। कमाल बात करती तुम। इतना बड़ा काम करने जा रही थी और घर के सबसे बड़े से पूछा तक नहीं तुमने? तुम्हें पता है ना, इस घर के बर्तन तक जिज्जी की मर्जी से आते हैं और तुम चली थी घर की बहू ढूंढने। देखो, एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। जी, आप ही लड़की फाइनल करेंगी। इस घर में आपसे पूछे बिना कोई फैसला लिया गया है आज तक? जो अब होगा
सुनहरी जी, आगे से ध्यान रखिएगा, इस घर का कोई भी फैसला जिज्जी की मर्जी के बिना नहीं लेंगी आप। उनको बोलो फुर्ती से काम करे, 2 गाड़ी और आने वाली हैं। पापा मुझे भी वो वाली गन चाहिए। ये चाहिए? ले बेटा। नहीं बेटा, तुम्हारी पेंटिंग अधूरी है ना, चलो आप वहां बैठ कर करो। तो आप हैं रजत विजय चौहान, बढ़िया। संदीप ने बताया था आपके बारे में। तो आप लोग इस डील के लिए तैयार हैं? देखिए रजत जी, हमारा एक उसूल है, जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है उसे हम जिगर के पास संभाल के रखते हैं। इस जमीन का सौदा करने के लिए आप यहाँ आए हैं, वो संभव नहीं है। सुना, जमीन तो काफी दिनों से खाली पड़ी, तो फिर सौदा करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि वो जमीन बहुत खास है हमारे लिए। आपको भी खाली हाथ ही वापस जाना होगा। देखिए, जो जमीन आपके लिए बहुत खास है, उसकी खास कीमत भी दूंगा मैं। ये रहा ब्लैंक चेक, आप जो चाहे अमाउंट भर सकते हैं। ये पैसों की धौंस किसी और को दिखाइएगा, चेक वापस रख लीजिए। धौंस नहीं है, ऑफर है। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन होने के नाते मेरा एक उसूल है, फायदा मेरा भी और सामने वाले का भी। तभी जाकर रिश्ते बनते भी हैं और चलते भी। तुम हमें सिखाओगे बिजनेस करने का सही तरीका? कोई रिश्ता नहीं बनाना हमें तुम्हारे साथ। निकलो यहाँ से। ओए काजू, शुक्र है ये हमारे रिश्ते के लिए नहीं आया, वरना हमें तो मिर्गी का दौरा पड़ने वाला था कसम से। पर काजू, अकड़ तो देख इसकी, हमें तो लगता है वही खाकर आया था ये। अनमोल, सिर्फ सुन, बोल मत। ठीक है ठीक है ठीक है, माफ कर दे। दिमाग खराब हो गया है का तुम्हार? एक बच्ची के बाप का फोटो भेजियो रिश्ते के लिए। अनमोल के भाइयों को जाना तो गोली से उड़ा देंगे। यशोदा जी रुकिए ना 1 मिनट, ऐसे कैसे गलत फोटो भेज देंगे? हम तो देख के ही भेजे। अरे दया, गड़बड़ हो गई। हम ना गलती से आपको दूसरी तस्वीर भेज दी। अरे अभी फोन रखिए, हम आपको अभी रमन की तस्वीर भेजते हैं। भेजो जल्दी। हाँ भेज रहे। मुझे लगा था कि मैं समझदार लोगों के पास आया, पर जरूरी नहीं, ताकत के साथ तेज दिमाग भी। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहूंगा कि छोटा नहीं, बड़ा सोचना सीखिए। अगर ये डील होती है तो इसमें आपके साथ साथ आपके गांव वालों का भी बहुत फायदा है। उन्हें रोजगार मिलेगा, आपकी जमीनों के भाव बढ़ेंगे और ए हीरो, डायलॉग बाजी बंद कर अपनी। शेर की गुफा में आकर गीदड़ों की बोली नहीं बोलते। कह दिया ना एक बार, वो जमीन बिकाऊ नहीं है, बात खत्म। मेरी बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई। और चौधरी जी, आप ही बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिकाऊ नहीं? बच्ची साथ में है, इसलिए गन निकाली है, तानी नहीं। अपना तमाशा बंद कर, निकल यहाँ से। आओ, मेरी पीठ। अरे काजू, तो रुक तो, मजा तो लेने दे। बहुत ज्यादा जबान लड़ा था ना हमारे भाइयों से, अब देखना आया ना कैसे ऊंट पहाड़ के पीछे। इस बंदूक से आपके गांव वाले डरते, मैं नहीं। इनफैक्ट अब तो मेरा इरादा और पक्का हो गया, क्योंकि जो जमीन आपके दिल के इतने पास है वो मेरे लिए भी खास है, इसलिए उसे तो मैं लेकर रहूंगा।
चुपचाप शांति से यहाँ से निकल जाओ। और एक बात याद रखना, वो जमीन तुम्हारे नसीब के दायरे से बहुत दूर है। समझ में आई बात? निकलो। You know, I love challenges. जल्दी ही मुलाकात होगी जमीन के कागजों के साथ। ये ठीक ठाक लग रहा है। कौन है नीचे? निकलो बाहर। काजू, तुम नीचे क्या कर रहे थे? वो मेरा क्या? सुन सुन सुन, बोल दे कि तेरी चवन्नी गिर गई। बोल, तेरे चवन्नी गिर गया था। कहाँ बताओ। कहाँ गया? ये चलेगा, आप जाओ, मैं ढूंढ लूंगा। पक्का? हाँ हाँ, बच गया। मेरा तो बीपी हाई हो गया था। काजू, जल्दी आ हमें निकालने। ये बिगड़ा नवाब जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बदतमीज है। हमारे भाइयों को अकड़ दिखा रहा था और हमारी जमीन अपने नाम कराएगा। नहीं, अब इसकी अकड़ तो हम तोड़ेंगे। थैंक यू काजू। अरे अनमोल सुन। क्या हुआ रजत? जमीन वाला काम हुआ? पापा, आपका काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। वही तो नहीं रख पाता मैं तुम्हें। देखो, वो जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है और वो तुम कैसे लाते हो मुझे इससे मतलब नहीं है। एक मौका दे रहा हूं तुम्हें खुद को साबित करने के लिए, वरना आज तक तो तुमने सिर्फ काम बिगाड़े ही है। यस प्रिंसेस, मी। ये क्या, चाचू के बिना आइसक्रीम? ये लो। नो बच्चा, आप खाओ, इसके बाद ये भी खाना होगा। टेन टेन। थैंक यू चाचू। यू आर मोस्ट वेलकम प्रिंसेस। भाई, ये लो, आइसक्रीम खाओ। और दिमाग को ठंडा रखा करो। पापा का फोन था ना? आई नो, पापा की बातों से थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। मुझे लगता है हमें पापा को इसरो भेज देना चाहिए। मतलब पापा वहां जाके आपको कॉल करेंगे और उनकी हीटेड एनर्जी क्रिएट होगी, और क्या पता वो एनर्जी इसरो के काम आ जाए और पापा की बातों से इसरो वाले एक दो मिसाइल लॉन्च कर दे। कुछ भी ना रमन। भाई, ऐसी ऐसा करो, बहुत अच्छे लगते हो। और ना, आप पापा का टेंशन मत लिया करो। आई नो, पापा को आपका टैलेंट नहीं दिखता है, लेकिन हम सब जानते हैं आप अपने काम में कितने माहिर हैं। और देखना, जिस दिन पापा को आपका टैलेंट दिखेगा, हम यहीं आके पार्टी करेंगे। चीयर्स, है ना प्रिंसेस? हाँ। लेकिन चॉकलेट पार्टी बिल्कुल नहीं होगी। आज तुम दोनों ने मिलकर मेरा बड़ा फायदा उठाया है। अच्छा, एक बात बताओ रमन, तुम यहाँ किसी काम से आए हो? भैया, मम्मी ने एक लड़की पसंद की है, उसी को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ इस गांव में? हाँ, यही गांव में। यार रमन, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ, इस गांव की लड़की तुम्हें पसंद नहीं आएगी। भाई देखते, और वैसे भी बिना देखे बिना मिले किसी लड़की को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। काका, क्या आपने कोई सफेद गाड़ी जाते हुए देखी? हाँ, उस तरफ कोई है। धन्यवाद काका।
रमन, तुम दीवू को गाड़ी में बैठाओ। क्या हुआ साहब, माने नहीं बोलो? भाई कोई तो रास्ता होगा इस डील को क्रैक करने का। इस डील को क्रैक करने का बस एक ही रास्ता है, उंगली को टेढ़ी कीजिए। देखिए रजत साहब, गांव के चौधरी हैं वो, जिनके इशारों पर सारे काम हो जाते हैं। अब वो किसी और की बात माने या तो मुमकिन नहीं, इसलिए हमें भी अपनी उंगली टेढ़ी कर कर अपना रास्ता बनाना होगा। तो रास्ता बनाओ ना। आप समझिए बस आपका काम हो गया। चलते हैं, नमस्ते। चलो भाई, डील डन। अब आपको मेरे साथ चलना ही होगा। हाँ। वो ओके? लो, बकरी खुद आई है हलाल होने। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। छोड़ो हमें। कहाँ? छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे अब चुप्पी बाबा क्यों बने हो? बोलो कुछ। सबने मौन व्रत रखा है क्या? हाँ। ओ, अब हम समझे। आपका गला खराब है ना? कोई बात नहीं, इतना खराब मौसम चल रहा है ना, तो इस मौसम में गला खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझ सकते हैं। हम ना आपको लौंग देते हैं। अब तो हमारा हाथ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, वो हमारा दोस्त है ना काजू। अरे वो हमेशा अटर सटर खाकर अपना पेट खराब करते रहता है और गला भी। तो उसके लिए ना हम हमेशा अपने पास लौंग रखते हैं। उसको दे देते हैं ना, पर्रा पर्रा बोलने लगता है। ये लो, आप लोग भी खा लो, आपका भी गला ठीक हो जाएगा। ये लो लो। कोई नहीं बोलेगा। और ना यहाँ किसी का गला खराब है। और अब तूने अपनी पकड़ पकड़ चुप नहीं की तो मैं तेरा गला ठीक कर दूंगा। आप? गोकुल भैया, आपने हमें उठवाया। उस दिन का सबक क्या आपके लिए काफी नहीं था, जो आप दोबारा ऐसी गलती कर रहे हैं? छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। पगला गए हो क्या? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर हमारे भाइयों को पता चल गया ना कि आपने ये सब किया है, तो आपके सारे दांत तोड़ देंगे। फिर घूमते रहना ऐसे ही। फोन लगा साहब को और बता दे क्या काम हो गया। अरे हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं और अब फोन अ फ्रेंड कर रहे हो। बताओ मुझे। घंटी जा रही है। बता दे उस शहरी बाबू को, लड़की हमारे कब्जे में। अजय और उदय भागते हुए आएंगे अपनी जमीन के पेपर लेकर।
जो जमीन आपके दिल के इतने पास है वो मेरे लिए भी खास है, इसलिए उसे तो मैं लेकर रहूंगा। कम ऑन भाई, चलो ना अंदर। मम्मी बुआ सब लड़की के घर जाने का वेट कर रहे होंगे। चाचू चाची का नाम क्या है? अनमोल। बधाई हो रजत जी, आपका काम हो गया। अब वो दोनों भाई अपनी जमीन खुद सौंप देंगे आपको। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। लेकिन एक बात बताओ, इतनी जल्दी ये सब किया कैसे? अरे छोड़िए ना साहब, आप आम खाइए, गुठलियां गिनने के लिए हम हैं ना। नहीं सीरियसली बताइए ना, आई एम क्यूरियस। अरे साहब कुछ नहीं किया, बस बहन को उठवा लिया। व्हाट? आप ही ने तो कहा था ना कि यह सौदा हर हाल में होना चाहिए, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अरे पर आप चिंता ना करें, बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ अच्छा, मतलब ये सब काम उस बिगड़े नवाब ने किया है।